नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरपी चार्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में जो भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी वर्क क्या करती है, कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई करने के फायदे क्या है, रिस्क क्या है, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का एसेट्स कितना है। तो ए टू जेड जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ की जो शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपए रहने वाली है। प्राइस बैंड 78 से 82 के बीच में रहने वाला है। एक लॉट में आपको 182 शेयर मिल जाएंगे। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल यहाँ पे देख पाएंगे। इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ आपको मिल जाएगा। टोटल इशू की बात कर लें तो इसमें आप देख पाएंगे 8,53,65,851 शेयर कंपनी जारी कर रही है, जिसकी कुल वैल्यू 700 करोड़ रुपए रहने वाली है। यानी कि ये जो आईपीओ की जो वैल्यू है वो 700 करोड़ रुपए रहने वाली है। फ्रेश इशू की बात कर लें तो कंपनी जो नया शेयर जारी कर रही है वो 6,09,75,609 शेयर जारी कर रही है, जिसकी कुल वैल्यू 500 करोड़ रुपए रहने वाली है। ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो इसके मौजूदा शेयर होल्डर है वो अपना शेयर बेच रहे हैं 200 करोड़ का। और ये जो शेयर यहाँ पे देख पाएंगे 2,43,90,243 शेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग प्री इश्यू, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू भी यहाँ पे आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर ले लिस्टिंग की, तो ये कंपनी जो है एलसी और बीएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद आईपीओ डेट की बात कर लें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 अगस्त से, क्लोज हो जाएगा 31 अगस्त को, अलॉट होगा आपका 1 सितंबर को, रिफंड हो जाएगा आपका पैसा 2 सितंबर को। आईपीओ नहीं मिलेगा तो उसके बाद 2 सितंबर को ही यदि आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शो हो जाएगा। और 3 सितंबर को ये आईपीओ आपको लिस्ट देखने को मिल जाता है। रिजर्वेशन कैटेगरी और लॉट साइज की बात कर लें तो यहाँ पे देख पाएंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर होंगे नॉट मोर देन 50%, रिटेल नॉट लेस देन 35%, एनआईआई नॉट लेस देन 15% होने चाहिए। लॉट साइज की बात कर ले तो मिनिमम इसमें एक लॉट बाई करेंगे रिटेल, जिसमें आपको 182 शेयर मिल जाएंगे। वैल्यू होगी 14,924 रुपए रहने वाली है। उसके बाद बात कर ले इसमें मैक्सिमम रिटेल के लिए तो 13 लॉट बाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई इसमें 14 लॉट मिनिमम बाई करेंगे, जिसकी कुल वैल्यू 2,08,936 रुपए होगी। मैक्सिमम ये 67 लॉट बाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई इसमें मिनिमम 68 लॉट बाई करेंगे, जिसमें इनको 12,376 शेयर मिल जाएंगे। और इसकी जो वैल्यू होगी 10,14,832 रुपए रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में तो देख पाएंगे सबसे पहले एसेट्स की बात कर लें तो एसेट्स कंपनी का लगातार बढ़ता गया है। करंट में इसके पास 2,174 करोड़ का एसेट्स आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी की टोटल इनकम की बात कर लें तो टोटल इनकम भी इसका प्रति साल यहाँ पे बढ़ता ही गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी टैक्स देने के बाद प्रॉफिट में कितने हैं, तो इसके पास 160 करोड़ की प्रॉफिट भी देखने को मिल जाती है। ईबीआई टीडीए यहाँ पे 238 करोड़ का भी देखने को मिल जाता है। नेटवर्थ यहाँ पे 729 करोड़ का देखने को आपको मिल जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लें तो कंपनी के पास पहले से इसके जो कैश फ्लो है 606 करोड़ का है। टोटल कर्जे की बात कर लें तो कर्जा यहाँ पे देख पाएंगे 2025 के मुकाबले इसमें 2026 में कर्जा कुछ कम हुआ है, फिर भी इसके पास 384 करोड़ का कर्जा भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद कुछ की इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे आरओई आपको 24% मिल जाएगा, आरओसीई 25%, डेप्ट इक्विटी 0.53%, आरओएनडब्ल्यू आपको 24%, पीएटी मार्जिन 7%, ईबीआईटीडी आपको 11% और नेब आपको 29 लगभग 30% देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप कंपनी के देख पाएंगे 1997 करोड़ रुपए है आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद 2,497 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पे सभी के सभी जो आईपीओ के शेयर हैं अभी फिलहाल में 100% है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद लगभग ये 72% रह जाएंगे और 28% हिस्सेदारी पब्लिक के पास चली जाएगी। जो शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी का मुख्य वर्क क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे कंपनी मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोडक्ट बनाती है। इस कारोबार में मुख्य रूप से एल्युमिनियम कंडक्टर्स, पावर केबल्स,
इलेक्ट्रिकल वायर्स, HTLC कंडक्टर्स, ACSS, ASC, FR कंडक्टर्स इसमें शामिल है। साथ ही यह कंपनी LV एरियल लॉन्च केबल बनाती है। रेलवे का जो सिग्नल होता है उसके लिए केबल बनाती है। घर के जो नॉर्मल वायर होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। अन्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, यानी कि कंपनी आप देख पाएंगे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाती है, वायर बनाती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि आईपीओ का पैसा कहाँ पे जाने वाला है, 700 करोड़ के आईपीओ में 500 करोड़ है वो फ्रेश इशू है, 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इशू से लगभग 337 करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान किया जाएगा, यानी कि लगभग इसका जो कर्जा है वो खत्म ही हो जाएगा। और 15 करोड़ मशीनरी इक्विपमेंट सिविल वर्क्स पर खर्च किए जाएंगे, बाकी राशि कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज की जाएगी। उसके बाद बात कर लें इस आईपीओ में अप्लाई करने कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे कंपनी का बिजनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ा है। भारत में बिजली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश बढ़ने से सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजनेस पावर का, ये कभी कम नहीं होने वाला है इंडिया में, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इसके अलावा आईपीओ से मिलने वाली रकम का हिस्सा डिप्ट रिपेमेंट में लगाने की कर्ज के भुगतान करने में योजना है, जिसमें कंपनी के कुल जो कर्जे हैं वो कम हो सकती है। उसके बाद बात कर लें इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई करने के जो रिस्क है उसके बारे में, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप देख पाएंगे रॉ मटेरियल सप्लाई पर इसका डिपेंड ज्यादा है। टॉप 10 सप्लायर्स का रॉ मटेरियल कॉस्ट में हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 87% था। किसी बड़े सप्लायर की समस्या से प्रोडक्शन और मार्जिन प्रभावित हो सकता है। उसके बाद एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल प्राइस, कंपनी के खर्च में रॉ मटेरियल का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। अगर इनपुट कॉस्ट तेजी से बढ़ती है और कंपनी से ग्राहकों तक पूरी तरह पास नहीं कर पाती तो प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। तो ये भी कुछ निगेटिव पॉइंट है। आईपीओ में ओएफएस भी है, लगभग 200 करोड़ का ओएफएस है कंपनी के पास, जो कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको ये पैसा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जीएमपी की, तो अभी उपलब्ध प्रमुख आईपीओ ट्रैकर में जीएमपी विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं है। केवल किसी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या अनऑफिशियल सोर्स से जीएमपी के आधार पर आईपीओ में पैसा लगाना उचित नहीं होगा। यानी कि दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप पूरी तरह रिसर्च कर लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, किसी के कहने पर आप इस आईपीओ में अप्लाई मत कीजिएगा। चलिए अब मेरी राय बताता हूँ इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यदि बिजनेस देखते हैं, बिजनेस का सेक्टर अच्छा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर पॉजिटिव पॉइंट है, डेप्थ एक बड़ा कंसर्न है इसका, रॉ मटेरियल पर डिपेंड ज्यादा, ये भी थोड़ा दिक्कत है। आईपीओ के वैल्यूएशन आरएचपी के फाइनेंशियल नंबर को देखकर जज करना जरूरी होता है। ओएफएस इसमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन में जीएमपी सब्सक्रिप्शन के बिना अनुमान लगाना सही नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ब्लाइंडली अप्लाई करना सही नहीं रहेगा। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, लेकिन हाई डेप्थ और रॉ मटेरियल डिपेंडेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य लिस्टिंग गेन है तो 27 से 31 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन डाटा और जीएमपी को देखकर ज्यादा बेहतर रहेगा इस आईपीओ को बाई करने के लिए। अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म का है तो इसमें आप RHY फाइनेंशियल 2025, 26, 24 रेवेन्यू, EBDI TD जो आपको मैंने पहले बता दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बताया है, EPS, PE वैल्यूएशन, डेप्थ और कैश फ्लो की तुलना करके फैसला करना चाहिए। इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जानकारी होगी इस आईपीओ से संबंधित मिल गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।